Alpine Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सारे विद्यार्थी विद्यालयों में होने के बजाय कोविड-19 महामारी की वजह से अपने अपने घरों में हैं। हमारी शिक्षा की ओर से इस शिक्षा के माध्यम से आप तक पहुंचने का यह एक छोटा सा प्रयास। आज के हमारे पाठ की शुरुआत करने से पहले हम आपके सामने एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीमस्तु मा विद्विषावहै। इसका अर्थ है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम गुरु तथा हमारे शिष्य सबकी ओर आपका आशीर्वाद बनाए रहे तथा जो विद्या ज्ञान आज हम देने जा रहे हैं उसकी वृद्धि होती रहे। इस श्लोक की मुख्य बातों को ध्यान में रखकर आज हम हमारा पाठ शुरू कर रहे हैं। हमारा पाठ हिंदी अभिव्यक्ति भाग 2 हिंदी गद्य पद्य संग्रह में से दूसरा पाठ प्रायश्चित। पाठ प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित पाठ है। भगवती चरण वर्मा जी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनका पूरा नाम भगवती चरण वर्मा, जन्म 30 अगस्त 1903, जन्मभूमि उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश, मृत्यु 5 अक्टूबर 1981, कर्मभूमि लखनऊ, कर्म क्षेत्र साहित्यकार, मुख्य रचनाएं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, मोर्चाबंदी। भगवती चरण वर्मा जी का बहुत ही एक प्रभावी विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस कार्य को मैं देखता हूं उस कार्य का ही हो जाता हूं। इन्होंने यह वाक्य खुद स्वयं एक साक्षात्कार के दौरान कहा था, लेकिन इस वाक्य से बहुत कुछ सीखने लायक बातें हैं। जैसे कि वे खुद कहते हैं, जिस कार्य को देखता हूं उस कार्य का हो जाता हूं। तो विद्यार्थी, हम सब जिस कार्य को देखते हैं, जिस कार्य को अपनाते हैं, उस कार्य को कायम अपनाना है, विद्यार्थी रूप से अपनाना है। तो यहाँ बात हो रही है आज के हमारी शिक्षा की, आज जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं उसकी। तो ध्यान रहे, प्रभावी विचार, जिस कार्य को देखता हूं उस कार्य का हो जाता हूं। तो आज हम आपके सामने प्रायश्चित नामक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी के पात्र हैं कबरी बिल्ली, रामू की बहू, रामू की माँ, महरी, मिसरानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ। ये इनमें मुख्य पात्र भी हैं तथा सहायक पात्र भी, लेकिन हर एक पात्र की अपनी अपनी विशेषता। हर एक पात्र हमारे लिए कुछ न कुछ सीख लेकर आया है। तो सबसे पहले हम विचार करें प्रायश्चित पर, और इन पात्रों के माध्यम से हम आपको ले जाते हैं कहानी की ओर। प्रायश्चित, इसका अर्थ है पछतावा, पश्चाताप, दुख या खेद। तो इन शब्दों को पढ़ के एक मन में शब्द उभरेगा, प्रायश्चित। कौन करेगा प्रायश्चित? किसे करना है प्रायश्चित? क्यों करे प्रायश्चित?
कब करें प्रायश्चित? ये बहुत सारे विचार हमारे मन में उभरते हैं, लेकिन इसका जवाब है वह व्यक्ति प्रायश्चित करेगा जिस व्यक्ति के हाथों जाने अनजाने में कोई महापाप या छोटा सा पाप घटित हुआ हो, और उसकी अगर समझ है तब जाके उसके मन में विचार आएंगे कि मुझे प्रायश्चित करना है। जो कार्य मैंने किया उसका दुख मुझे है, उसका खेद मुझे हो रहा है, तो इस कारण मैं प्रायश्चित करूं। बहुत प्रायश्चित को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन बात तब आती है जब सचमुच प्रायश्चित बिना किसी लोभ के, बिना किसी चाहत के किया गया हो, तब जाके जीवन में हम मुक्ति भी पा सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। यह रचना हास्य व्यंग की रचना है, जिसे पढ़ते समय हंसी उत्पन्न होगी, विनोद होगा, आमोद की उत्पत्ति होगी। बहुत सारे ऐसे विचार ख्याल में मन में आ जाएंगे जहाँ हास्य और व्यंग्य हो, कारण कि यहाँ खुद रचनाकार ने इसकी रचना हास्य व्यंग को ध्यान में रख के की है, ताकि समाज में परिवर्तन भी हो जाए। इस कहानी का उद्देश्य है, प्रस्तुत पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे बेजुबान प्राणी मानव मन की भावनाओं को समझते हैं। बुद्धिमान कबरी इसका उदाहरण है, और रामू की बहू को जो परेशान करती थी, अपनी जान पर बन आने पर उत्कृष्ट अभिनय भी करती है। कबरी के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास पर करारा व्यंग किया है। तो आए हम आपको ले जा रहे हैं पाठ की ओर। पाठ का शीर्षक प्रायश्चित, जिसकी शुरुआत करते समय रचनाकार ने कबरी बिल्ली का परिचय दिया, और कबरी बिल्ली के माध्यम से जैसे एक वर्णन हमारी ओर रख रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार अपने ससुराल आई। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका, कभी भंडार घर की चाबी उसकी करधनी पर लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा, और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। यहाँ 2 बातें स्पष्ट है, एक कबरी बिल्ली का परिचय तथा दूसरा रामू की बहू का परिचय। अभी कहा है कि रामू की बहू 14 साल की बालिका जैसे ही घर में आई, उसके हाथों जिम्मेदारियां सौंपी गई। अब उन जिम्मेदारी को ये छोटी सी बालिका कैसे निभाए भला, लेकिन फिर भी उसने जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया, लेकिन परेशान रहती गई। क्या भला कारण था उसकी परेशानी का? हाँ, कबरी बिल्ली, जो उसने घर में ऐसे उत्पात मचा रखा था। घर में जो भी दूध, मलाई, जो खाद्य की वस्तुएं आती, ये कबरी बिल्ली चट कर जाती। इससे रामू की बहू परेशान। रामू की बहू की जान आफत में। कबरी बिल्ली घी, दूध पर जुट गई। कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई, और बचा हुआ घी कबरी के पेट में जाने लगा। ऐसी स्थिति में रामू की बहू की परेशानी दिन ब दिन बढ़ना स्वाभाविक था। बात अगर इतनी ही थी तो ठीक, लेकिन बात बढ़ती गई। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई
कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया। रामू के बहू की कमरी में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई। बालाई यह शब्द अपभ्रंश शब्द है। जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बलाई गायब। अरे, ऐसे अगर मेरा कार्य जारी रहा तो मैं घर का ये पूरा काम का जिम्मा कैसे उठाऊंगी? ये प्रश्न बार बार रामू की बहू के दिमाग में आने लगे। तब उसने सोचा कि वह घर में रहेगी या तो कबरी बिल्ली। मूर्छाबंदी हुई, दोनों एकदम सतर्क। और इससे रामू की बहू की पहली कोशिश थी, जैसे चूहा फंसाने का कटघरा होता है वैसे ही बिल्ली फंसाने का कटघरा लाया गया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली के स्वादिष्ट जितने भी भोजन थे वे रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। बहुत ही बुद्धिमान चालाक बिल्ली। इधर कबरी बिल्ली ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सकी। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि रामू की बहू की परेशानी बढ़ती गई। और मुख्य कारण था उसे सास की मीठी झिड़कियाँ मिलती और उसके पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। तो हम सोच सकते हैं कि हम अच्छा स्वादिष्ट गर्मा गर्म भोजन बनाएं और उसका जो हकदार है उसे भोजन प्राप्त ही न हो जाए। एक दिन की बात तो ठीक, हर रोज की बात जब ये बन जाती है तो आप सोच लीजिएगा कि उस पर कोई न कोई उपाय ढूंढना जरूरी है। इस प्रकार से रामू की बहू सोचती रही। आगे यहाँ भगवती चरण वर्मा जी ने रामू के लिए खीर बनाई, इसका जिक्र पाठ में किया। रामू की बहू रामू के लिए खीर बनाती है। पिस्ता, बादाम, मखाने, तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया। खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। लेकिन यहाँ जो कबरी बिल्ली है वो भी बहुत चालाक थी। उसने अपनी चालाकी दिखाना शुरू किया। जैसे ही रामू की बहू पान लगा रही थी, कबरी बिल्ली ताक की ऊंचाई नाप रही थी कि कितनी जबरदस्त, कितनी शक्ति लगानी है और ताक पर रखी हुई खीर का कटोरा पाना है। तो इस प्रकार बिल्ली ने बिना समय गवाए जैसे ही रामू की बहू पान लगाकर अपनी सासू माँ को देने जाती है, ताक के नीचे खड़े होकर ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सासू माँ को पान देने गई। कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा। कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। अब यहाँ झंझनाहट शब्द जब हम पाठ लेते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, तो भाववाचक संज्ञा, विशेषण के शब्द ये सारे महत्व रखते हैं। तो यहाँ जो झंझनाहट शब्द का प्रयोग हुआ है वो भी हमारे लिए विशेषण के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ऐसे में जो कटोरा झंझनाहट की मारे जब फर्श पर गिर जाता है तो आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर दौड़ी और देखते क्या है, फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत।
यहाँ दोबारा हम बात कर रहे हैं चंपत होना, मुहावरा, इसका प्रयोग हमें करना है। तो ऐसी स्थिति में कहानी आगे बढ़ रही है। यहाँ हमें बुद्धिमान बिल्ली का भी पता चलता है, किस प्रकार से अपनी होशियारी दिखाती है, किस प्रकार से दांव को काम में लाती है और उसमें माहिर भी हो जाती है। ये सारी बातें देखकर रामू की बहू पर खून सवार हो गया। सोचती है न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, मतलब कोशिश की, पूरी कोशिश, और इस कोशिश में वो कामयाब भी होना चाहती थी। रात भर उसे नींद नहीं आई, किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे। पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई, देखती है कि कबरी बिल्ली देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से देख रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामू की बहू की नींद चली गई थी, लेकिन कबरी बिल्ली को तो देखो, इतना कुछ करने के बावजूद खुद एकदम खुश, और दोबारा अगले दिन सुबह ऐसे ताक रहे हैं मानो कोई कुछ दे। इसी समय रामू की बहू ने कुछ सोचा और बाद में मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू के बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहली पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कबरी दूध पर जुटी है। उसने सोचा मौका हाथ में आ गया। खुद वह घर में चली गई। वापस आते समय हाथ में लकड़ी का पाटा लेकर आई, और जैसे ही कबरी बिल्ली के नजदीक पहुंची, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उल्टी पड़ी रही। ऐसी घटना जब घर में घटित हुई है, इसकी आवाज चारों ओर फैली। महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर, सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। सारे जन घर में बैठे वार्तालाप करने लगे, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करने लगे कि ऐसा क्यों किया। इसी में हर एक ने अपना अपना विचार दिया, जिसमें महरी सबसे पहले बोली, जो घर में नौकरानी थी, झाड़ू लगाने का काम करती, तो वो बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई, माझी बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। इसके तुरंत उपरांत मिश्रानी बोली, जो घर में खाना बनाने का कार्य करती, माझी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। सासू माँ ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाया और कहा, ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर हत्या का पाप है तब तक घर में न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। इन पात्रों के माध्यम से रचनाकार हमें उन विचारों को दर्शा रहे हैं। हमारा अज्ञान। यहाँ 3 नारियां ऐसी हैं जो अज्ञानतावश अपने अपने विचार दे रहे हैं। एक ने ये तक कहा कि बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, आज से घर में खाना नहीं बनेगा। और सासू माँ की भी बात देखो,
अपनी बहू का साथ देने के बजाय जो सामाजिक पात्र हैं, घर में काम करने वाले जो नौकर हैं, उनका साथ दे रही है। ये अज्ञान ही है जो यहाँ भगवती चरण वर्मा हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी सोच रखी है कि इस अज्ञानता को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारी वृद्धि नहीं होगी। महरी ने आगे कहा, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुलाए लाए। सास जी के जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। अब ये नया पात्र सामने आ रहा है। पहले ही समाज अज्ञानता से भरा है, घर अज्ञानता से भरा है, और ऊपर से ये सामाजिक पात्र हमारे सामने आ रहे हैं जो अंधविश्वासी है। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बना। मतलब एक के बाद एक व्यक्ति घर में आने लगा। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार, और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। अब यहाँ वातावरण तंग हो गया, कारण घर में हत्या हुई थी। तो यहाँ इस कहानी का मुख्य पात्र सामने आ रहा है। लालच से भरा, अंधविश्वासी, अज्ञानी पंडित परमसुख। पंडित परमसुख को जब खबर मिली तो उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित्त होगा और पकवानों पर हाथ चलेगा। यहां भगवती चरण वर्मा व्यंग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को दिखा रहे हैं जब कोई किसी के पास सहायता के लिए जाता है लेकिन उसका मजाक उड़ाया जाता है। हंसी हंसी में इस व्यंग को हमारे सामने भगवती चरण वर्मा जी रख रहे हैं। कारण कि बात दोबारा दोहरा रहे हैं बच्चों। पंडित परम सुख ने कहा, घर में खाना न बनाना, पकवानों पर हाथ चलेगा। मतलब किसी के घर में अगर कोई बुरी बात हुई हो तो पंडित होने के नाम से आप उसका फायदा उठाओगे। इस प्रकार का पात्र यहाँ दृष्टिगोचर होता है। एकदम बहुत ही बढ़िया वर्णन यहाँ भगवती चरण वर्मा जी ने पंडित जी का किया है। पंडित परमसुख। पंडित परमसुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच, तोन का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। अब इनके हुलिये से ही हमें अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा कि यह व्यक्ति है किस प्रकार का। पंडित परमसुख पहुंचे, कोरम पूरा हुआ, पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी, किस्नू की मां, छन्नू की दादी, पंडित परमसुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति करती रही। अपराधिनी की भांति जो बहू वहां खड़ी थी और बाकी सब कर्म की बात कर रहे थे, प्रायश्चित की बात कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि इस हत्या से हमें छुटकारा मिले। तो बीच में किस्नू की मां बोली, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? इसमें समय आया। पंडित जी तो इसी इंतजार में थे ताकि वे अपना विधान बताए। पंडित परमसुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और सोचा। चेहरे पर धुंधलापन, माथे पर बल पड़े, दिखा रहा है जैसे आप लोग तनाव में हो वैसे मैं भी हूं। माथे पर बल दिखाते हुए नाक कुछ सिकोड़ी और स्वर गंभीर करके बोला, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ।
प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई है, घोर कुंभिपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब ये सारी बातें सुन के आप सोच लीजिएगा क्या बीती होगी घर वालों पर जो पहले ही अज्ञानी हैं। तो ये सारी बातें सुनी, बहुत बड़ा पाप, कुंभिपाक नरक, ये सोच के रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए, बेचारी रोने लगी। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परमसुख मुस्कुराए। व्यंग्य है, कोई एक रोता है तो यहाँ एक हंसता है। तो पंडित परमसुख मुस्कुरा रहा है। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात नहीं है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए, शास्त्रों में प्रायश्चित्त का विधान है, सो प्रायश्चित्त से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलाया, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। पंडित परमसुख दोबारा मुस्कुराते हैं। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात, हम पुरोहित हैं, शास्त्रों में भी प्रायश्चित का विधान है और चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कारण कि प्रायश्चित करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसी खुशहाली घर में आएगी। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया, आगे बोलो कि क्या करना है, किया क्या जाए। यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। पंडित परमसुख ने ये बात ऐसी कही मानो सोने की बिल्ली देना यानी कुछ ही नहीं हो, जैसे हाथ का मैल हो। सोने के बिल्ली की बात कर रहे हैं और बोलते हैं घबराने की जरूरत नहीं। साथ देते हुए चन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए, पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। यहाँ ध्यान देने की बात बहुत ज़रूरी है, यानी इतना आसान नहीं है ये 21 तोला या 1 तोला भी। फिर भी यहाँ बात हो रही है कि आप ही बतलाइए कि कितना तोला सोना या सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी। पंडित परमसुख अपनी तोन पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। और ऊपर से ये भी कहते हैं घर में जो बिल्ली मरी पड़ी है 21 किलो से कम तो होगी नहीं, मतलब 21 किलो का सोना देना। फिर भी अपनी बात को रोकते हुए बोलते हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोग ऐसा करोगे नहीं। आज का हमारा समाज अपना जो प्रायश्चित भले ही करना हो लेकिन शास्त्र भूल गया है। इस प्रकार की बात कहते हुए पंडित जी श्रद्धा धर्म आदि का नाश हो गया है यह कहने की कोशिश करते हैं। तो अंत में कहा गया कि 20 तोले की बिल्ली बनवाई जाए। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना पंडित जी, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम निकलेगा। 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपयों का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, इतना लोभ मत करो। ये बहुत ही ऐसी बात है जहां मान लीजिएगा कोई बात मानता नहीं, तो ये बात कैसे मनवानी है ये पंडित परमसुख को भली भांति आता था। तो जब उन्होंने देखा कि घर के लोग 21 तोला सोने की बिल्ली देने के लिए राजी नहीं हैं, तब वे कहते हैं कि बहू से बढ़कर रुपया हो गया।
बहू प्यारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है, तो बहू को छोड़कर आप पैसों का मोल क्यों कर रही है? इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि पैसों का महत्व मत रखो, व्यक्ति का महत्व रखो, और खुद महत्व देते हैं पैसों को। मोल तोल शुरू हुआ, मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री घर भिजवा देना। तो इसी माध्यम से हमें ये भी बात मालूम पड़ती है कि इस पात्र ने अपना मुनाफा चाहा, अपना फायदा चाहा। नहीं तो जब सोने की बिल्ली बनवाने की बात आई तो उसी समय वे कहते हैं, सामान की बात के बारे में ज़्यादा मत सोचो, सामान घर भिजवाओ। अगर सच्चे पंडित होते तो क्या सामान घर भिजवाने की बात करते? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ ये पंडित अपना फायदा देख रहे हैं और कहते हैं सामान घर भिजवाओ। और सामान किस प्रकार का? दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। इसका अर्थ जैसे पूरे साल की जो सामग्री है, जो खाद्य पदार्थ है, वो सामने रखा गया। मतलब पूरे साल की भर की तैयारी पंडित परम सुख ने की। इस प्रकार के ये पंडित, तो आप अनुमान कर लीजिएगा कि किस प्रकार से प्रायश्चित्त के नाम पर समाज की आम जनता को फंसाया जा रहा है। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 150 पैसा लगेगा। रामू की माँ रुआसी हुई। कितना बड़ा पाप है, पहले पाप को देखो, पैसा मत देखो। इस प्रकार से कहते हुए पंडित जी दोबारा रामू की माँ को समझाने की कोशिश करते हैं और उसका साथ बाकी अन्य स्त्रियां भी देती है कि किस प्रकार से प्रायश्चित्त कोई हंसी मजाक नहीं होता। जैसे जिसकी मर्यादा होती है, प्रायश्चित का खर्च भी वैसा आता है। मतलब ये बड़ी बड़ी बातें करना, जैसा कि पंडित जी ने कहा है, कारण कि बहकावे में आने हैं सब लोग, नहीं तो हाथ से घर छूट जाएगा, और एक घर छूटा तो नुकसान, और उस नुकसान की भरपाई मालूम नहीं कब करनी है। तो इस कारण पंडित जी सबको मनवाने की कोशिश में हैं। तो ऐसे में बात करते करते प्रभावपूर्ण जब बातें कही तो किस्नू की माँ प्रभावित हुई और कहा, पंडित जी तो ठीक कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप नहीं है, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च। उसका साथ देते हुए छन्नू की दादी ने कहा, उसका साथ देते हुए छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत नहीं। मिश्रानी ने कहा, फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा? मतलब इस कहानी के ये जो छोटे छोटे पात्र हैं, जो सहायक पात्र हैं, इन पात्रों के माध्यम से लेखक ने प्रायश्चित से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, या अज्ञानतावश व्यक्ति कैसे फंसते हैं, यह दिखाने का प्रयास किया है। कारण ये अज्ञानता ही है, जिस अज्ञानता में खुद ये किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, रामू की माँ फंसी है और उसे बाहर भी आना चाहते हैं, फिर भी किसी दूसरे द्वारा उन्हें दोबारा उसमें फंसाया जाएगा। जहाँ रामू की माँ ने कोशिश तो की कि इतना हमसे नहीं होगा, ये तो ज़्यादा है इस प्रकार का सोना देना, 21 तोले की सोने की बिल्ली देना हमसे नहीं होगा, ये बात कहने की कोशिश हुई। फिर भी पंडित परम सुख ने अपनी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश की है और अंत में मान भी जाती है। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ बहू के कुंभिपाक नरक है, दूसरी तरफ थोड़ा सा खर्च, मुंह न मोड़ो,
आप खुद सोच लीजिएगा, ये जो इतना बड़ा खर्च है, उस खर्चे को थोड़ा सा खर्च करके बात मनवाई जा रही है। फिर भी जब देखा कि बात मान नहीं रहे थे, तो कहते हैं अगर सारी बातें इतनी अकरती हैं तो मैं अपना पोथी पत्रा बटोरता हूँ, चला जाता हूँ घर। ये मत सोचो कि मैं लालची हूँ या वगैरह, इस प्रकार से उन्हें कहने की कोशिश इसके व्यवहार से हुई है, इसलिए पोथी पत्रा बटोरने की कोशिश। अब जैसे ही पोथी बटोरते हुए पाया तो बीच में जो छिन्नू की दादी है और किस्नू की माँ है, एक स्वर में बोल पड़े, रामू की माँ को कुछ नहीं करता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। दुख के कारण रामू की माँ ने इस प्रकार से कहा है। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। गौर करने की बात, इसी के इंतजार में तो पंडित परम सुख था, और इसीलिए जैसे ही सारे लोग मान गए, अब वहां से उठने का नाम नहीं ले रहा है, जमकर अपना आसन जमा रहा है। और ऊपर से कहता है 21 दिन के पाठ के 21 रुपये, 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों का भोजन। और ये कहते समय कुछ बीच में रुक कर पंडित जी बोले, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूंगा। भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। भोजन कौन, मतलब इसका है भोजन कौन करेगा, कौन खाएगा, इस पे ध्यान मत दो। बात वहाँ है जहाँ ब्राह्मण भोजन करे। ब्राह्मण ने भोजन किया तो पाप से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार की सोच यहाँ पंडित परम सुख सामने रख रहे हैं। और इसी बीच बहुत ही सतर्कता से यहाँ भगवती चरण वर्मा जी ने आगे बात कहने की कोशिश की है। वे कहते हैं, रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध करो। मतलब इसका जितना सोना घर में है उतना सोना मेरे हाथ में दो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाऊंगा, और तब जाके आप पाप से मुक्त हो जाओगे। और पूजा के लिए मतलब आगे बात रोकी और कहा, पूजा के लिए जो जितना सामान लगेगा सारा सामान हमारे घर पहुंचा दो। तो यहाँ भगवती चरण वर्मा ने ऐसी बात स्पष्ट करने की कोशिश की, जैसे ही पंडित जी की बात खत्म हुई न हुई, जैसे पंडित जी की बात खत्म हुई न हुई, महरी हाफती हुई आई, कमरे में घुसी और बोली कि माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। सब लोग चौंक गए, सुनते रहे। और सोच लीजिएगा पंडित परम सुख पर क्या बीती होगी। ऐसा समय उसका सारा सामान, सारा जो है जितना सोने का पैसा है या सोना जो हड़पना है, पूरा जो है हाथ में आने का समय। लेकिन बात बिगड़ी, पंडित परम सुख सुनते रह गए। बात बताई गई है कि माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। अब किस प्रकार का प्रायश्चित और किसके लिए प्रायश्चित, ये प्रश्न उभरेगा, कारण कि बिल्ली जीवित थी। तो आप सोच लीजिएगा, अनुमान कर लीजिएगा कि किस प्रकार से नाहक बिना किसी वजह के समाज या समाज के लोग फंसते जाते हैं। इस प्रकार से के अंधविश्वास से जकड़ते जाते हैं, और ये ख़त्म नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ भगवती चरण वर्मा इस कहानी के माध्यम से, जैसे पंडित परम सुख है, एक एकदम बड़ी चोटी पर खड़ा था सब कुछ पाने के लिए, लेकिन झट से नीचे गिराया और ये समझ दी है कि कुछ पुण्य पाना है,
तो अच्छा कर्म कीजिए। सुख की प्राप्ति तब होगी जब आपका कर्म अच्छा हो, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त होगा। तो इस कहानी के माध्यम से आधुनिक समाज में धर्म के नाम पर धन की जो लोलुपता है उसको प्रस्तुत किया है। वर्मा जी की इस कहानी का उद्देश्य इस सत्य को अभिव्यक्त करता है कि वर्तमान जीवन में मनुष्य का लगाव मात्र धन से है। कहानी में धर्मांधता पर भी प्रहार किया है। समाज में व्यक्त बेईमानी मतलब के लोग हैं, धर्म के आधार पर वशीभूत होकर अंधविश्वास में लोगों को फंसाते हैं। तो इसलिए भगवती चरण वर्मा हमें अंधविश्वास से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह हास्य से भरी व्यंग्यपूर्ण कहानी, तो पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी है। इनके अलग अलग पात्र, घर के पात्र, समाज के पात्र, जिनके आधार पर ये कहानी बुनी गई है। हर एक पात्र की अपनी अपनी विशेषता और मुख्य जो विषय था अंधविश्वास। अंधविश्वास में लोलुप होकर व्यक्ति को फंसना नहीं है, और ये सीख हमें जो है अंत में देने की कोशिश की है। तो ये पूरा पाठ आप भली भांति समझ गए हैं। इस आशा के साथ हम अभ्यास प्रश्नों की ओर मुड़ते हैं। मुख्य प्रश्नों में से आपके लिए हमने 3 प्रश्न लिए हैं। रामू की बहू और कबरी बिल्ली में क्या जंग छिड़ी रहती थी? रामू की बहू कबरी बिल्ली से तंग क्यों आ गई? रामू के घर में प्रायश्चित का विधान क्यों किया गया? धन्यवाद। Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.